दोस्तों सबसे पहले इस लड़के की वीडियो सुनिए, उसके बाद इस पे हम डिस्कस करेंगे किस तरह की बातें कर रहा है, कितने जोश के साथ बात कर रहा है। उसके बाद हम इस पे विचार करेंगे कि ये व्यक्ति कितना सही बोल रहा है, कितनी सच्चाई बोल रहा है, क्या अपने व्यूज के लिए बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है। सबसे पहले इसकी वीडियो सुनने की कोशिश करिए आप। दोस्तों ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने आज लंबा चौड़ा भाषण दिया लगभग 75 मिनट का। लाल किला के प्राचीन से नरेंद्र मोदी जी आयरलैंड का झंडा लगा के तिरंगे को फहराते हैं। लेकिन अगर कोई विपक्ष का नेता राहुल गांधी होते, अखिलेश यादव होते, मल्लिकार्जुन खड़गे जी होते, बहन जी होती या चंद्रशेखर आजाद होते, कोई भी होता, तो पूरी भाजपा उनको गद्दारी का सर्टिफिकेट दे देती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बैच आज भी मेरे आंखों में खटक रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो इतिहास है वो इतिहास ये है कि 52 साल तक इनके मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया गया। इनका इतिहास ये है कि इन्होंने 52 साल तक देश के झंडे को एक्सेप्ट नहीं किया। अगर इस देश के झंडे को 52 साल पहले से एक्सेप्ट कर लेते तो आज इनको मालूम होता कि हमारे देश का झंडा है, ये किसी भी देश का झंडा है। आप दोस्तों सोचिए कि हमारे तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया होता है, बीच में सफेद होता है, नीचे हरा होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के पेट पे जो लगा हुआ था, जेब पर जो लगा हुआ था, पहले हरा फिर सफेद, उसके नीचे केसरिया। हमारी देशभक्ति की सनत हमसे वही मांगे जिनके बाप दादा अंग्रेजों के जूते न चाटे हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप पूरे देश से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगिए, क्योंकि ये मसला भाजपा कांग्रेस सपा बसपा का नहीं है, ये मसला देश के गौरव का है। मीडिया वाला दिखा रहा है देश के प्रधानमंत्री ने 11 सालों में सबसे छोटा भाषण दिया। हम मानते हैं मोदी जी आपने 75 मिनट कम नहीं बोला, लेकिन आप बताइए कि उस झंडे पर किसी का ध्यान नहीं गया। पूरी सोशल मीडिया पर उसी पर चर्चा चल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी माफी नहीं मांग रहे हैं। पूरी भाजपा को इस पर माफी मांगनी चाहिए, और ये लोग शुरू से झंडे के विरोधी रहे। आप लोगों ने इस लड़के की वीडियो सुना, कितने जोश के साथ ये लड़का बोल रहा है कि अंग्रेजों के टाइम पे इन लोगों ने तलवे चाटे थे, बीजेपी वालों ने, जब क्या नाम है आंदोलन चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, साइमन कमीशन जैसे आंदोलन चल रहे थे, उस समय ये अंग्रेजों को तलवे चाट रहे थे। ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि इन्होंने ये उस समय मौजूद थे या इनके परिवार का कोई सदस्य उस समय मौजूद था। अरे भाई साहब, तलवे जिसने चाटी थी उसने अंग्रेजों की पार्टी लेके चला रहे हैं। कांग्रेस जो पार्टी है वो अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है, उसको ये चला रहे हैं। तो तलवे चाटने वाला व्यक्ति कौन था? कोई व्यक्ति अपने घर की कोई चीज देता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को देता है जो उसका समर्थन करने वाला व्यक्ति होता है। आप ही के घर का कोई व्यक्ति हो, आप जिसको चाहते होंगे उसी को सबसे पहले प्राथमिकता देने की कोशिश करेंगे ना, कि उस व्यक्ति को प्राथमिकता देंगे जो आपका विरोध करने वाला व्यक्ति है। विरोध करने वाले व्यक्ति को कभी आप प्राथमिकता देंगे नहीं, कोई चीज आप देंगे नहीं, देंगे उसी व्यक्ति को जो व्यक्ति आपको सपोर्ट करता है, जो आपका चाहने वाला व्यक्ति है, जो आपकी तारीफ करने वाला व्यक्ति है। और ये कह रहे हैं कि अंग्रेजों की गुलामी करते थे, अंग्रेजों के तलवे चाटते थे। इस भाई को ये भी नहीं पता है कि बीजेपी पार्टी कब बनी हुई थी। अगर ये संगठन को लेकर टारगेट कर रहा होगा व्यक्ति, तो संगठन तो अपनी जगह पे है, संगठन तो अपनी जगह पे है, क्योंकि संगठन इतना मजबूत नहीं था। जिन लोगों ने अंग्रेजों को भगाया भारत से, जिन लोगों ने लड़ा अंग्रेजों से, वो बेचारे तो पहले ही शहीद हो गए कम उम्र में। जो भगाने वाला व्यक्ति होगा, अंग्रेज कभी उसको सपोर्ट करेंगे नहीं, उसके खिलाफ रहेंगे अंग्रेज। समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें बोलना क्या है, किस तरीके की स्टेटमेंट देना है, किस तरीके की स्टेटमेंट नहीं देना है। फिर आप कह रहे हैं कि मतलब जिसको सत्ता का नशा हो गया है और उसका सेवा धंधा बन गया है। ये इस तरीके की जो छोटी छोटी हरकतें हैं ना भाई, ये बिल्कुल सही नहीं है। सत्ता का नशा तो उनको है जिन्होंने 75 साल तक देश को चलाने की कोशिश किया और गंदे तरीके से चलाया। इनको ना तो धर्म से मतलब है, ना इनको जात से मतलब है। अरे भाई, क्या धर्म और जात से लड़ना, क्या देश को लड़ाना, क्या आपस में लोगों को? अच्छी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति धर्म और जात की राजनीति नहीं करता है, धर्म से कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन भाई अगर धर्म से रखते नहीं मतलब, तो सनातन जिससे देश पहचाना जाता है, भगवान राम से देश पहचाना जाता है, तो वहां भगवान राम का मंदिर नहीं बनता। अगर इनको धर्म से मतलब नहीं होता, तो सबसे पहले भाई यही देख ले कि तुम कितने स्वाभिमानी हो। तुम तो ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी ने आपको मतलब फुल सपोर्ट कर रखा है कि बस तुम बोलते रहो बोलते रहो। तुम्हें जब कंपेरिजन करने का भाव जब पैदा होगा, समझ पैदा होगी ना, जिस दिन उस दिन कंपेरिजन करोगे कि देश हमारा पहले और आज में क्या अंतर है। यही नहीं पता आपको। ऐसी गंदी राजनीति, ऐसी गंदी हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं मेरे भाई। आमने सामने बैठ के जब बातें करोगे ना, पसीने छूट जाएंगे मेरे भाई। एक परिवार को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है,
वो डायरेक्शन तो पता ही नहीं है। तुम बात कर रहे हो देश की, उनके मोदी जी के जो पॉकेट में तिरंगा लगा हुआ था मेरे भाई, उस तिरंगे को जब अपने जेब में लगा के पहले प्रैक्टिकल करके देखो। यदि जब वो तिरंगे को उठाओगे, जब बाहर निकालोगे, तो वो जब तिरंगे का आकार लेगा तो वो जो लगा हुआ है बिल्कुल सही लगा। जो पॉकेट में तिरंगा लगा हुआ है, जब उसे बाहर निकालोगे एकदम उसी तरह की सिचुएशन में पकड़ के, तो पता चलेगा, जैसे ऐसे पॉकेट से निकाले तो भाई पता चलेगा भाई मेरे केसरिया जो कलर है वो ऊपर ही आएगा। उनके पास एक्सपर्ट होते मेरे भाई इन सब कामों के लिए, बहुत बारीकी से समझते हैं कि कौन सी चीजें क्या करनी है हमें। तुमने देखा सोनिया गांधी और खड़गे को, जिन्होंने तिरंगे को ही अपने गले में माला बना के पहन रखा है। बहुत गंदी हरकतें हैं भाई साहब। वो तिरंगे का सबसे बड़ा अपमान है, वो सबसे बड़ा अपमान है कि जिन्होंने तिरंगे को ही माला बना के अपने गले में डाल रखा है, वो सबसे बड़ा अपमान है। वो तो एक इंडिकेशन है। सबसे ऊपर बाहर वाला हिस्सा मिडवे जो है वो बीच का हिस्सा है, सबसे निचला हिस्सा जो है पॉकेट का वो है सबसे नीचे वाला हिस्सा जो चेस्ट की साइड वाला है। पहले एजुकेशन, बेटर एजुकेशन लो, समझ को अपने बढ़ाओ, बाकी किसी के कहने में हवा की तरह उड़ने की कोशिश ना करो।